नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं एक नया पाठ जिसका नाम है गलता लोहा। पहला प्रश्न, गलता लोहा पाठ के लेखक कौन है? शेखर जोशी, प्रेमचंद, मन्नू भंडारी, जवाहरलाल नेहरू। सही विकल्प क शेखर जोशी। अगला प्रश्न, कहानी में किस प्रमुख समस्या को उजागर किया गया है? शोषण की समस्या, जातिगत भेदभाव की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, महंगाई की समस्या। सही उत्तर ख, जातिगत भेदभाव की समस्या। प्रश्न 3, खेत में जाते समय मोहन के हाथ में क्या था? लाठी, तलवार, हसुआ, थैला। सही उत्तर ग, हसुआ। अगला प्रश्न, मोहन हसुआ लेकर किस उद्देश्य से निकला था? खेत में उगी झाड़ियां काटने, धनराम से मिलने, लड़ाई करने, हंसुए की धार लगवाने। इसका सही विकल्प है क, खेत में उगी झाड़ियां काटने। वंशीधर का मुख्य व्यवसाय क्या था? यह अगला प्रश्न। इसके विकल्प है पुरोहिताई, शिल्पकारी, अध्यापन, खेतीबाड़ी। सही उत्तर क, पुरोहिताई। अगला प्रश्न, मोहन के पिता का नाम क्या था? त्रिलोक सिंह, वंशीधर, गंगाराम, धनराम। सही विकल्प ख, वंशीधर। अगला प्रश्न, मोहन के प्रारंभिक विद्यालय के अध्यापक का नाम था? वंशीधर, त्रिलोक सिंह, रमेश, सोहन सिंह। इसका सही उत्तर है ख, त्रिलोक सिंह। प्रश्न संख्या 8, कहानी में गोपाल सिंह कौन है? अध्यापक, सब्जीवाला, गीतकार, दुकानदार। सही उत्तर घ, दुकानदार। अगला प्रश्न, मोहन के पिता को किसके यहाँ रुद्री पाठ के लिए जाना था? बनवारी लाल, चंद्रदत्त, सूर्य प्रकाश, रुद्रदत्त। सही उत्तर ख, चंद्रदत्त। प्रश्न संख्या 10, सांप सूंघ जाना का अर्थ है? सांप का काटना, चुप हो जाना, सांप का चाटना, खो जाना। इसका सही उत्तर ख, चुप हो जाना। प्रश्न 11, धनराम का संबंध किस जाति से है? ब्राह्मण, पुरोहित, हरिजन, लोहार। सही विकल्प घ, लोहार। प्रश्न 12, गलता लोहा पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या के अंतर्गत आता है? निबंध, एकांकी, संस्मरण, कहानी। सही उत्तर घ, कहानी। प्रश्न संख्या 13, मोहन का पैर अनायास किस टोले की ओर मुड़ गया? शिल्पकार, गल्पकार, कुंभकार, स्वर्णकार। सही विकल्प क, शिल्पकार। अगला प्रश्न, धनराम किस कक्षा तक पढ़ पाया था? दूसरे दर्जे तक, तीसरे दर्जे तक, चौथे दर्जे तक, पांचवें दर्जे तक। सही उत्तर ख, तीसरे दर्जे तक। अगला प्रश्न, मास्टर जी की आवाज कैसी थी? कड़क, धीमी, सुरीली, मधुर। सही उत्तर क, कड़क। अगला प्रश्न, धनराम के पिता का नाम था? गोपाल सिंह, वंशीधर, त्रिलोक सिंह, गंगाराम। सही उत्तर घ, गंगाराम। प्रश्न 17, रमेश किस नगर में नौकरी करता था? बनारस, लखनऊ, कानपुर, आगरा। सही विकल्प ख, लखनऊ। प्रश्न 18, रमेश मोहन को क्या समझता था?
भाई, संबंधी, मित्र, नौकर। सही उत्तर घ, नौकर। प्रश्न 19। असत्य भाषण के दोष से बचने के लिए वंशीधर ने अपने दांतों में क्या दबा लिया था? तिनका, धागा, दुर्वा, कुछ नहीं। सही उत्तर क, तिनका। प्रश्न 20। धनराम क्या काम करता था? सुनार का, कुंभकार का, लोहार का, बढ़ई का। सही उत्तर ग, लोहार का। प्रश्न 21। मोहन अपनी वास्तविकता नहीं बताना चाहता था क्योंकि वो अपने पिता को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, वो पढ़ाई में व्यस्त था, वो रमेश को नाराज नहीं करना चाहता था, वो लखनऊ में मौज मस्ती करता था। इसका सही विकल्प है क, वो अपने पिता को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। प्रश्न 22। कितने मील की सीधी चढ़ाई अब वंशीधर के बूते की बात नहीं थी? विकल्प है 1, 2, 3, 4। सही उत्तर ख, 2 मील की। अगला प्रश्न। धनराम को मास्टर जी की किस चीज से डर लगा रहता था? डांट, पिटाई, छड़ी, सजा। सही उत्तर ग, छड़ी। प्रश्न 24। मास्टर त्रिलोक सिंह का चहेता शिष्य कौन था? सोहन, मोहन, धनराम, गंगाराम। सही उत्तर ख, मोहन। प्रश्न संख्या 25। मोहन ने कहाँ तक पढ़ाई की? 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं। सही उत्तर ख, 8वीं। अगला प्रश्न। 8वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद मोहन को कहाँ भर्ती कराया गया? पुलिस में, तकनीकी स्कूल में, आर्मी स्कूल में, कहीं नहीं। सही उत्तर ख, तकनीकी स्कूल में। प्रश्न 27। धनराम ने जब वंशीधर से मोहन के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे कहाँ काम करते हुए बताया? पुलिस में, स्कूल में, सेक्रेटेरिएट में, कॉलेज में। सही उत्तर ग, सेक्रेटेरिएट में। प्रश्न 28। मोहन किस जाति का युवक है? वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण। सही उत्तर घ, ब्राह्मण। अगला प्रश्न। त्रिलोक सिंह के आदेश पर धनराम ने किसके हाथों से कई बार बेत खाए थे? मोहन, सोहन, रोहन, दिनेश। सही उत्तर क, मोहन। प्रश्न संख्या 30। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ से लगेगा इसमें? यह किसका कथन है? वंशीधर, चंद्रदत्त, गंगाराम, त्रिलोक सिंह। सही उत्तर घ, त्रिलोक सिंह। अगला प्रश्न। वंशीधर ने मोहन को आगे पढ़ने के लिए किसके साथ भेजा? विकल्प है रमेश, सुरेश, महेश, राजेश। सही उत्तर क, रमेश। अगला प्रश्न। मोहन के बिरादरी का संपन्न युवक रमेश मोहन को कहाँ ले गया? लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, मुंबई। सही विकल्प क, लखनऊ। अगला प्रश्न। ब्राह्मण टोली के लोग शिल्पकार टोले में बैठना क्यों नहीं चाहते थे? वे उन्हें श्रेष्ठ समझते थे, वे शिल्पकारों को नीचा समझते थे, वे उन्हें गरीब समझते थे, वे उन्हें मूर्ख समझते थे। इसका सही उत्तर है ख, वे शिल्पकारों को नीचा समझते थे। अगला प्रश्न। निहाई किस चीज का बना ठोस टुकड़ा होता है?
पत्थर, पीतल, तांबा, लोहा। सही उत्तर घ, लोहा। प्रश्न 35। मोहन हसुए की धार बनवाने किसके पास जाता है? गणनाथ, त्रिलोक सिंह, धनराम, गंगाराम। सही उत्तर ग, धनराम।